जब भी हम ताजमहल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए अमर प्रेम। पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये शानदार संगमरमरी इमारत सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं कहीं ज्यादा है, बल्कि ये संगमरमर में छिपा एक बहुत गहरा संदेश है। एक ऐसी कहानी जो समय से भी परे है। तो आज हम मिलकर इस राज से पर्दा उठाएंगे। हम ये जानेंगे कि ये स्मारक आखिर है किस लिए, इसके बगीचे हमें कौन सी दिव्य कहानी सुनाते हैं, और हाँ, इसकी बनावट में जो हैरान कर देने वाले भ्रम छिपे हैं ना, उन पर भी नजर डालेंगे। हम पत्थरों में तराशी गई हर एक बारीक चीज का मतलब समझेंगे और आखिर में उस संदेश को डिकोड करेंगे जो संगमरमर में हमेशा के लिए कैद है। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जिसे हम सबने सुना है। जी हाँ, वही शाहजहां और मुमताज महल के अमर प्रेम की कहानी। और ताजमहल को इसी प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ताजमहल वाकई में सिर्फ एक मकबरा है, या इसका मकसद कुछ और, कुछ कहीं ज्यादा गहरा था? बस यही एक सवाल हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जो इतिहास से परे प्रतीकात्मक और आध्यात्मिकता की दुनिया में उतरती है। अच्छा, ताजमहल को सही मायने में समझना है ना, तो इसकी शुरुआत इसकी शानदार इमारत से नहीं, बल्कि इसके कदमों में बिछे बगीचों से होती है। क्योंकि ये बगीचे एक दिव्य कहानी कहते हैं, धरती पर स्वर्ग की कहानी। ये कोई ऐसे वैसे बगीचे नहीं हैं, ये चार बाग स्टाइल में बने हैं। अब चार बाग का मतलब है एक ऐसा बगीचा जिसे चार हिस्सों में बांटा गया हो, ठीक वैसे ही जैसे कुरान में जन्नत के बागों का जिक्र है। और बीच में बहता पानी, ये सब मिलकर इसे धरती पर स्वर्ग का एक जीता जागता नमूना बना देता है। और ये डिजाइन ये कहीं से भी ऐसे ही नहीं आया है, ये सीधे कुरान की इस आयत से प्रेरित है। एक ऐसा बाग जिसके नीचे नदियां बहती हैं। तो मतलब ये सिर्फ बागबानी या लैंडस्केपिंग नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जहां हर पेड़, हर फवारा एक गहरे मतलब से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब बगीचों से आगे बढ़ते हैं और उस शानदार इमारत की तरफ चलते हैं जो, सच कहूं तो, हमारी आंखों को धोखा देती है। इसे कहते हैं भ्रम की वास्तुकला, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा पहली नजर में दिखाई देता है। यकीन मानिए, ताज की मीनारें एकदम सीधी नहीं है, वो असल में 2 डिग्री बाहर की ओर झुकी हुई हैं। और दीवारों पर लिखे वो खूबसूरत अक्षर, वो भी एक जैसे नहीं हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं उनका आकार बड़ा होता जाता है, ताकि हमें नीचे से सब कुछ एक बराबर दिखे। और वो विशाल गुंबद, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, एक परफेक्ट बैलेंस। तो सवाल ये है कि आखिर इन मीनारों को झुकाया क्यों गया? इसके पीछे की सोच तो और भी कमाल की है। पहला कारण तो है खूबसूरती। इसी झुकाव की वजह से हमें जमीन से देखने पर ये बिल्कुल सीधी लगती हैं। और दूसरा और भी जरूरी कारण है सुरक्षा। सोचिए, अगर कभी भूकंप आता है तो ये मीनारें मुख्य मकबरे से दूर गिरेंगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। है ना कमाल का कला और इंजीनियरिंग का संगम। चलिए अब थोड़ा और करीब चलते हैं, जूम इन करते हैं। ताज की असली शान, उसकी असली भव्यता, उसकी बारीक कारीगरी में छिपी है। एक ऐसी शिल्पकारी जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा, ताज की दीवारों पर जो खूबसूरत फूल पत्तियां दिखती हैं ना, वो कोई पेंटिंग नहीं है। ये पिएट्रा ड्यूरा नाम की एक बेहद मुश्किल तकनीक से बनी है। इसमें होता यह है कि कीमती रंगीन पत्थरों को तराशकर सफेद संगमरमर में ऐसे जड़ा जाता है जैसे कोई पेंटर कैनवस पर रंग भर रहा हो। इसे सच में पत्थरों से की गई चित्रकारी ही कह सकते हैं। और ये कोई ऐसे वैसे पत्थर नहीं थे। इस काम के लिए लैपिस लाजुली, जेड और नीलम जैसे पूरे 28 तरह के कीमती और अर्ध कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। और ये पत्थर दुनिया के कोने कोने से मंगवाए गए थे। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा काम रहा होगा। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये बगीचे, ये बनावट, ये बारीकियां, ये सब मिलकर हमें आखिर कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं? चलिए अब इन सभी प्रतीकों को एक साथ जोड़ते हैं और संगमरमर में छिपे उस असली संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ताजमहल की दीवारें सच में बोलती हैं। उन पर सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। और ये आयतें हमें एक आध्यात्मिक सफर पर ले जाती हैं। जैसे मेन गेट पर जन्नत में दाखिल होने का न्योता है। मेहराबों के चारों ओर कयामत के दिन का जिक्र है, जो हमें ईश्वर की शक्ति और न्याय की याद दिलाता है।
और खुद मकबरे पर रहम और करुणा की आयतें हैं, जो अंदर मौजूद रूह के लिए हमेशा की शांति का संदेश देती हैं। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, वो स्वर्ग जैसे बगीचे, वो भ्रम पैदा करने वाली इमारत और एक पूरे आध्यात्मिक सफर का नक्शा बताती आयतें, तो एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त सच हमारे सामने आता है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये क़यामत के दिन ईश्वर के सिंहासन का एक जीता जागता धरती पर बनाया गया नमूना है। और यही बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये जन्नत का एक नमूना है, ईश्वर के सिंहासन की नकल है, तो क्या ये सिर्फ उस एक रूह के लिए बनाया गया था जो अंदर है, या फिर ये हम सबके लिए, हम जीवित लोगों के लिए एक संदेश है? शायद ताज की असली खूबसूरती इसके संगमरमर में नहीं, बल्कि इसके इसी गहरे आध्यात्मिक संदेश में छिपी है। एक ऐसा संदेश जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।